एक दिन एक लड़का बस हल्के से अपने छोटे से प्लेन मॉडल को धक्का देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो छोटा प्लेन ऐसे चलने लगता है जैसे उसमें जान हो। वो जमीन पर रखा पानी का बाल्टी ढकेलते हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर लड़के की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद ये प्लेन जिंदा हो गया है। अब वो अपने इस शक को पक्का करना चाहता है, तो वो चुपके से सीढ़ी लाता है और उस प्लेन को अपने शरीर से बांधकर घर की छत पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये प्लेन अब उसे उड़ाकर आसमान में ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने ही वाला होता, उसकी मां वक्त रहते पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। प्लेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। मां बहुत डर जाती है और गुस्से में आकर उस प्लेन को स्टोर रूम में बंद कर देती है और लड़के को सख्ती से मना कर देती है कि अब वो दोबारा उस प्लेन को हाथ भी नहीं लगाएगा। लड़का रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन मां नहीं मानती। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। वो बंद प्लेन अचानक खिड़की से उड़कर घर के अंदर घुस आता है और पूरे कमरे में ऐसे घूमता है जैसे पागल हो गया हो। मां डरकर झाड़ू उठाती है और उसे मारने दौड़ती है, लेकिन यही काम प्लेन को गुस्सा दिला देता है। अगले ही पल उस प्लेन से लाल रंग की चमक निकलने लगती है। मां डरकर चीख उठती है और लड़का भी डर के मारे मां से लिपट जाता है। मगर अजीब बात यह होती है कि जैसे ही लड़का मां से लिपटता है, प्लेन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। मां समझ जाती है कि शायद प्लेन को बच्चा ही प्यारा है, इसलिए वो लड़के को वो प्लेन रखने की इजाजत दे देती है। हालांकि मां का डर अब भी बना रहता है। वो अपने दोस्त माइक को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। माइक और मां दोनों उस प्लेन को रात में चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। जब लड़का सो रहा होता है, वो लोग प्लेन को गौर से देखते हैं। ना कोई बटन, ना कोई बैटरी, ना ही कोई वायरिंग। माइक उसे चाकू से काटने की कोशिश करता है, पर प्लेन की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि चाकू से एक स्क्रैच तक नहीं आता। अब माइक उसे अपने लैब ले जाता है। मशीन से पूरी तरह स्कैन करते हैं, पर अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं मिलता। अब उनके मन में आता है, क्या ये प्लेन किसी आत्मा से भरा है? वो उसे हाइड्रोलिक प्रेस में डालते हैं, लेकिन प्लेन को एक खरोंच भी नहीं आती। उधर लड़के को पता चल जाता है कि उसका प्लेन गायब है, तो वो आधी रात को लैब में चोरी छुपे घुस जाता है। माइक किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी लड़का प्लेन उठाकर छुप जाता है। माइक को शक होता है। वो जैसे ही लड़के की ओर बढ़ता है, एक भारी अलमारी अचानक गिर जाती है और माइक को चोट लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का भागता है, लेकिन अब अलार्म बज चुका होता है। पूरा बेस लॉकडाउन में चला जाता है। सौभाग्य से लड़के के पास अपने पापा का ऑफिस आईडी कार्ड होता है, जिससे वो भागते भागते बिल्डिंग की सबसे ऊंची छत पर पहुंच जाता है। और अब वो करता है एक पागलपन भरा फैसला। प्लेन को दोबारा अपने शरीर से बांध लेता है और बिल्डिंग की सबसे ऊंची जगह से कूद पड़ता है। और इस बार वो वाकई उड़ने लगता है। हवा में उड़ता हुआ